टीवी न्यूज चैनल पर देखे आजमगढ़ पुलिस के एक्शन से जुड़ी खबरें। पुलिस ने ओडिशा से ड्रग्स सप्लाई करने वाले गैंग से पकड़ा 10 लाख का गांजा। आजमगढ़ जेल में गांजा मिलने के बाद अब आजमगढ़ पुलिस ड्रग्स सप्लाई पर एक्शन में आ गई। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो उड़ीसा से आजमगढ़ सहित आसपास के जिलों में ड्रग्स का सप्लाई करता है। पुलिस अब इस गिरोह से यह भी पता लगा रही है कि आजमगढ़ जेल में भी तो इन्हीं के जरिए नशे का धंधा नहीं न फल फूल रहा था। पुलिस टीम ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को शहर से सटे सलारपुर गांव से पकड़ा। मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ गांजा तस्कर सलारपुर गांव के राकेश यादव और सोनू यादव के घर के हाथे में मौजूद है। गांजा तस्करी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस पहले राकेश यादव और सोनू यादव के घर पहुंची, जहां पुलिस को राकेश यादव के घर के हाथे में फूसे की करकट वाली रूम के पास दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही राकेश शोर मचाते हुए खेत की तरफ भागा। इसके बाद भी उसके अन्य साथी भूसे के ढेर में गांजा के छोटे बड़े पैकेट को छिपाने का प्रयास करने लगे। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर कुछ तस्करों पर गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से भूसे के ढेर में छिपा कर रखे गए गांजा के 49 पैकेट बरामद किया, जिसका वजन लगभग 125 किलोग्राम। पुलिस के अनुसार सुभान यादव के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। गिरफ्तार किए जाने वालों में सुभान यादव जहानागंज थाने के अंधरी गांव का निवासी है, जबकि रामनयन राम गंभीरपुर थाने के मंगरावा रायपुर और तीसरा शिव प्रकाश विश्वकर्मा और छोटू जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाने के कमरुद्दीनपुर गांव का निवासी है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में पता चला कि राकेश यादव और सोनू पहले से ही गांजा बेचने का धंधा करता है। दूसरा रामनयन गांजा तस्करी में वांछित और 25,000 रुपए का इनामिया भी है। यह गैंग गांजा जगदलपुर से विभिन्न वाहनों में लाता है और इसे राकेश यादव और सोनू के घर पर हाथे में भूसे में छिपा कर रखता था। इसके बाद आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ में परवेज आनंद गुप्ता के सहयोग से संगठित रूप से गांजा बेचकर अपने आर्थिक भौतिक हितों की पूर्ति करता है। रामनयन राम तो NDPS एक्ट में वांछित अभियुक्त भी है। इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी पूर्व से घोषित है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि यह गैंग उड़ीसा से गांजा की तस्करी करता है। आजमगढ़ जेल में पिछले दिनों छापेमारी के दौरान बरामद गांजा पर उन्होंने कहा कि अब इस गैंग के जरिए इस मामले की भी जांच की जा रही है। ये थाना सिधारी द्वारा अंतर जनपदीय ड्रग सप्लाई गैंग का खुलासा किया गया है। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक मुबारकपुर, एक गंभीरपुर और एक जनपद जौनपुर का है। इनके पास से 125 किलो गांजा बरामद हुआ है और एक तमंचा व कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। जो माल बरामद हुआ लगभग उसकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास है। इसमें से 3 अपराधी सूर्यभान, रामनारायण और शिव प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें रामनयन 25,000 का इनामी है। वह 3 थानों से ये वांछित चल रहा था। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि सलारपुर गांव में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट हो रहा है। इस सूचना पर वहां पर दबिश दी गई। सुबह लगभग 8:15 बजे वहां से इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इसमें एक व्यक्ति राकेश यादव ये वांछित है, शीघ्र ही इसकी भी गिरफ्तारी करी जाएगी। ये लोग एक संगठित गैंग के फॉर्म में काम कर रहे थे और इनके द्वारा लगातार 5 जनपदों में ड्रग्स इसकी गांजे की सप्लाई की जा रही थी, जिसमें आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया और मऊ शामिल हैं। तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। 5 जगह इनकी सप्लाई हो रही थी। पुलिस को अच्छे कार्य के लिए उचित इनाम की संस्तुति की जाएगी। इसके अलावा जो लोग इस कार्य में लिप्त थे, इनके आगे लिंकेजेस की भी पुलिस छानबीन कर रही है और इस गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के विरुद्ध कार्रवाई कर जो भी इनके द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उसका भी जब्तीकरण शीघ्र किया जाएगा। अच्छा सर, ये जो गांजा ला रहे थे, पुलिस ने अपने तहकीकात में ये तो जाना होगा कि कहाँ से ला रहे थे? ये अभी तक जो जानकारी लगी है उड़ीसा से सप्लाई हो रही थी। पुलिस इसके विषय में और गहनता से छानबीन कर रही है। किस चीज़ से ले जा ला रहे थे? ये आगे विवेचना का बिंदु है, आगे हम लोग इसमें ले जाएंगे। पकड़े जाते हैं जो इसका सिंडिकेट जो चलाते हैं, ये कौन लोग हैं, इन तक कब तक पहुँचते हैं? शीघ्र ही इसमें, क्योंकि हमको ये लिंकेजेस पता लगे हैं कि ये मूवमेंट उड़ीसा से हो रहा था, तो हम लोग वहाँ पे भी पहुँच के उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जेल में भी कुछ जो है गांजा बरामद हुआ था, क्या
हाँ, जेल से जो गांजा बरामद हुआ था उसके विषय में भी इन लोगों से गहन पूछताछ और छानबीन की जा रही है और शीघ्र ही उसका भी खुलासा किया जाएगा। क्या बहुत जरूरी है कि ये लोग वहाँ जेल में सप्लाई करवा रहे हैं? क्योंकि इनकी सप्लाई 5 जनपदों में है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी भी उससे हम लोग इसके विषय में भी हम लोग उनसे मतलब अच्छे से पूछताछ करेंगे और साइंटिफिक तरीके से इसको एनालाइज करके इसका खुलासा करेंगे। ठीक है। अब जानिए जीएलपुर की बहादुर पुलिस की, जो जान की बाजी लगाकर अपने इलाके में कैसे पकड़ती है इनामिया सहित 3 बदमाशों को। अब इन 3 युवकों को देखिए। इसमें से एक पर पुलिस ने 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस कहती है कि इन तीनों ने जान मारने की नीयत से उन पर फायर कर दिया था। पुलिस रिकॉर्ड में इनामिया रणनीश यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहले से वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तब तक बाइक पर बैठे तीनों जीएलपुर से आते दिखे। जब पुलिस ने पीछा किया तो अपनी बाइक छोड़कर खेत में भागने लगे। इस दौरान पुलिस पर जान मारने की नीयत से 1 राउंड फायर भी कर दिया गया। पुनः बदमाश तमंचा लोड करने लगे, तभी पुलिस टीम ने पकड़ लिया। गिरफ्तार रजनीश यादव मुबारकपुर थाने के मैगापुर गांव का निवासी है। दूसरा माता प्रसाद वर्मा जीएलपुर कोतवाली के करणपुर सरैया गांव का रहने वाला है। तीसरा विशाल रजक गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाने के ओझौली गांव का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार पूछताछ की गई तो रजनीश यादव ने बताया कि मुझे पता चला था कि मेरे ऊपर गैंगस्टर में इनाम घोषित किया गया है। ऐसे में लुक छिप कर रहा था। पुलिस की माने तो पैसों के लिए तीनों मुबारकपुर बाजार में सर्राफा से लूट करने जा रहे थे। आजमगढ़ एसपी ने 9 अपराधियों की खोली हिस्ट्री शीट। इसमें माफिया मुख्तार और माफिया कुंटू सिंह गैंग के हैं 2-2 सदस्य भी शामिल। पहले जाने प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया कुंटू सिंह गैंग के 2 सदस्यों की खोली गई है हिस्ट्री शीट। आजमगढ़ एसपी ने जीएलपुर कोतवाली प्रभारी के आख्या के आधार पर कुंटू सिंह गैंग के सहयोगी 2 अपराधियों के आपराधिक क्रियाकलापों पर निगरानी के लिए हिस्ट्री शीट खोली। इसमें सुफियान जीएलपुर कोतवाली के समुंदरपुर गांव का निवासी है। इसके खिलाफ जीएलपुर में मुकदमे 4 मुकदमे। दूसरा मोहसिन उर्फ टीपू जीएलपुर कोतवाली के तरकच्छा गांव का निवासी है। इस पर तो जीएलपुर कोतवाली में 4 मुकदमे। पूर्व में गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जा चुकी है। ये दोनों मारपीट और रंगदारी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आम जनता को डरा धमका कर मारपीट कर दहशत फैलाना इसकी आम शोहरत है। अब जानिए माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के किस सहयोगी गैंग के 2 सदस्यों की हिस्ट्री शीट खोली गई। मुख्तार अंसारी भी प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया है। इसके सहयोगी शाह जमा उर्फ नैयर गैंग के सक्रिय 2 सदस्यों की हिस्ट्री शीट खोली गई। बरदा थाना प्रभारी आख्या के आधार पर इन दोनों की हिस्ट्री शीट खोली गई। इसमें माज खां और फजल जमा खां बरदा थाने के मोहम्मदपुर फेटी गांव का निवासी है। माज खां पर 4 मुकदमे। इस पर पूर्व में गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जा चुकी है। जबकि फखर जमा खां पर 3 मुकदमे। इस पर भी पूर्व में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। दोनों हत्या के प्रयास मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आम जनता को डरा धमका कर मारपीट कर दहशत फैलाना इनकी आम शोहरत है। आजमगढ़ एसपी ने 5 और अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है। इसमें अबूजर उर्फ पप्पू फूलपुर कोतवाली के न्यूरा नाजिर गांव का निवासी। दूसरा अजीम उर्फ खाहा जगदीशपुर गांव का निवासी है। तीसरा दीनाराम मेहनगर थाने के पलिया सोफीगंज का और चौथा राजू उर्फ तौसीफ बिरलियागंज थाने के छिछोरी गांव का निवासी है। जबकि 5वां राम अवतार राजभर दीदारगंज थाने के चितारा महमूदपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ एसपी ने चौकी इंचार्ज का नेम प्लेट ही अपने कब्जे में ले लिया। आजमगढ़ में उच्च शिक्षा मंत्री निरीक्षण में आए थे। निरीक्षण के समय ही एसपी ने चौकी इंचार्ज सठियाओं का नेम प्लेट अपने कब्जे में ले लिया। सठियाओं के ग्राम पंचायत नसीरुद्दीनपुर में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के पहुंचने पर काफी भीड़ जमा हो गई। भीड़ में ही पुलिस कप्तान के चौकी इंचार्ज सठिया कृष्णा सिंह का नेम प्लेट अपने कब्जे में ले लिया। इसका कारण तो नहीं पता चला, लेकिन पुलिस विभाग नेम प्लेट वापस लेना किसी कमी की तरफ संकेत है।